बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआए उम्मे सलमा, जिसे दुआए नेमुल बदल भी कहा जाता है। इस वीडियो में हज़रत आपके साथ एक हकीकी किस्सा बयान करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ एक पते की बात बताऊँ कि दुआए उम्मे सलमा वो दुआ है जिसको पढ़ने की वजह से वो बेवा होने के बाद नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई थी और कायनात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन नेमुल बदल शौहर की शक्ल में उन्हें मिल ही नहीं सकता था। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और इस दुआ के बारे में हज़रत से मज़ीद तफसील जानते हैं। कहने लगे कि हमारे वहां गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, सफेद पोशी थी। एक रिश्ता लेने वाले हमारे यहां आए। अम्मा ने देखभाल की, पता चला अच्छे लोग हैं और रिश्ता कर दिया। थोड़ा ही अरसा गुजरा था, जिंदगी के दिन रात बहुत अच्छे, शोहर बहुत अच्छा मिला, नेक था, नमाजी था, ईमानदार था, मोहब्बत करने वाला। शोहर को कोई ऐसी बीमारी और रोग लगा, मर गया। बेवगी की जिंदगी थी, इद्दत के दिन थे, मैंने गुजारे, इद्दत के दिन गुजारे। इद्दत के जब आखिरी अय्याम थे, 4 महीने 10 दिन, आखिरी दिन गुजरे, 2 थैले भरे हुए मेरी सास और ससुर मेरे पास आए। कहने लगा, बेटी तो हमारी बेटी है, तकदीर का निज़ा, मेरे बेटे की उम्र ही इतनी थी, ये थैले हैं तेरे पास, तोहफा है, हम चाहते हैं कि हम तेरी शादी अपने छोटे बेटे से कर दें, घर का रिश्ता घर में रहे। कहने लगी, अम्मी मुझे एतराज नहीं, लेकिन क्या ये छोटा बेटा बड़े बेटे की तरह है, मेरे शोहर की तरह? छोटा बेटा तो दिन रात शराब और जिंदगी के दूसरे नशों में हर वक्त मस्त रहता है, तो मुझे ऐसा शोहर क्यों दे रहे हैं? कहने लगे, बेटी तू नेक है, वो नेक हो जाएगा। मैं कहने लगा, अम्मी नहीं, मुझे ऐसा शोहर न दे। उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया, बहुत ज्यादा, और इतना इसरार किया कि मैंने उतना इनकार किया, जितना उन्होंने इसरार किया उतना मैंने इनकार किया। हत्ता कि उन्होंने थैले उठाए, वो जो भरे हुए थे हदियों के, गिफ्ट्स के, और वो चले गए और कहने लगे, बेटी ये ठीक है, इस घर में तू रह रही थी बेटे की वजह से, अब बेटे की निस्बतें अगर नहीं हैं तो तेरा आज के बाद इस घर में कोई ताल्लुक नहीं है। एक छोटा सा मेरा बच्चा था, मैंने वो उठाया और उन्हीं कपड़ों में घर से निकली और गम के पहाड़ मुझ पे टूटे। मेरे शोहर ने आखिरी लम्हों में मुझसे एक बात कही थी, आखिरी सांसों में, और यह कहा था कि क्या मरने के बाद तू मुझे भूल जाएगी? कहा नहीं। और कहा, अगर मैं मर गया तो फिर क्या तू दूसरी शादी नहीं करेगी? कहा नहीं करूंगी। कहा नहीं, कर लेना, ये सहाबा आले रसूल की सुन्नत है। और कहा कि एक है कि मेरे बेटे को इस काबिल बना देना, मेरी कब्र पे आके कुछ कलिमात जरूर पढ़ जाए, मेरा कद बेटा सारी दुनिया के काम आए पर मेरे काम ना आए तो मेरा बेटा ना हुआ। अब शोहर को मैंने कुरान पढ़ने के लिए बिठाया, बेटे को, और किताबें भी पढ़ रहा था, स्कूल में भी पढ़ रहा था, और बेटे के पास कुछ नहीं था। मेरे खानदान के बड़े थे वालिदा की तरफ से, वो अक्सर आते हैं और कहते कि बेटी तुझे एक दुआ बताता हूं, उस दुआ को पढ़ा कर।
اللہ तेरे नसीब मुकद्दर अच्छे करेगा। और वो दुआ पढ़ जो हजरत उम्मे सलमा ने पढ़ी थी। वो दुआ हमारी ये किताब है सुन्नत का नूर हर बला दो, छोटी सी दुआ है। आज मेरे जी में आया कि इस दुआ के कुछ कमालात, कुछ वाकयात मुझे मिले, कुछ मुशाहिदात मिले, इसकी बरकत के कुछ निजाम मुझे मिले। मैं ये दुआ आपको कहूं कि आप याद कर लें। जिस चीज ने मुझे फायदा दिया आपको क्यों ना दे, जिस चीज ने उम्मत को नफा दिया आपको क्यों ना दे, जिस चीज से इंसानियत ने पिछली तारीख 14 सदियों ने फायदा पाया आप क्यों ना पाए। और जो चीज मायूसियों में, बेवगी में जिंदगी को मायूसियों और तारीकियों से निकालती है और इज्जतों और शान शौकत के ताज पहनाती है, वो चीज मख्फी क्यों रहे, खुफिया क्यों रहे। ज़बान ज़ब आम हो, लोगों को फैज मिले, लोगों को नफा मिले और लोगों को उससे खैर मिले। वो दुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। ये दुआ है, ये छोटी सी दुआ। सफा नंबर 173 173 ये सुन्नत का नूर हर बलातुर। और इसके अलावा भी आप नेट पे सर्च करें, आपको हर जगह मिलेगी। ये किताब लेना जरूरी नहीं, वरना इस किताब में मौजूद है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। बस छोटी सी दुआ, और इसको खुला पढ़ते रहें। कहने लगे मेरे खानदान के बड़े जब वो तशरीफ लाते थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे बेटी इसको खुला पढ़ा कर। फिर वो कहने लगे उन्होंने मुझे 2 वाक्य सुना है और वो 2 वाक्य मैं आज आपको सुनाता हूं। और एक बात जरूर कहूंगा कि इस दुआ को जरूर याद कीजिएगा और अपनी नस्लों को याद कराइएगा। और ये दुआ सिर्फ बेवगी के लिए नहीं है, गौर से सुने। ये दुआ कोई चीज अगर छिन गई है, आज बख्त था छिन गया, तख्त था छिन गया, औलाद थी छिन गई, माल था छिन गया, आज देने वाला था, कल देने वाला था, आज लेने वाला बन गया, दौलत से महरूम हो गया, तवंगरी से महरूम हो गया, इज्जत शान शौकत से महरूम हो गया, बड़ा घर था, बड़ी सवारी थी। जिससे भी कोई चीज छिन गई हो उसके लिए बाकमाल, बेमिसाल, लाजवाब चीज है। वो चीज छिन गई हो, वो कोई भी नेमत छिन गई। बच्चा पढ़ता रहा, बच्चे के पांव में जूती नहीं होती थी, 2-2.5 मील के फासले पे स्कूल होता था, बच्चा नंगे पांव जाता था। और बच्चे को अक्सर मैं आके रात को उसके जख्मों में धोती थी, गर्म पानी से खुश करती थी और रात को तेल लगा के और पट्टियां बांध के फिर बच्चे को नंगा पांव भेज देती थी। और बच्चे के पास पांव में जूते नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। एक बार मेरा बेटा आया तो उसके पांव में जूते थे और उसने हाथ में जूतों का डब्बा पकड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा खुश खुश, और आते ही मुझे 50 रुपए दिए। बेटा ये कहां से लाया? कहने कि खाला आई थी, वो कहती थी मैं आपकी अम्मी की बहन हूं, गाड़ी में जा रही थी, मुझसे पूछा बेटा तू कौन है, तेरे पांव में जूता नहीं है, और कहा उस दिन अम्मा मुझे जख्म बहुत थे, मैं अपने और तालिब इल्मों से पीछे रह गया, पांव को घसीट के चल रहा था और एक बात कह रहा था, आज मेरे बाबा भी होते और मुझे जूता लेकर देते। एक गाड़ी आके मेरे करीब रुक गई, कहने लगी बेटा तेरे पास जूता नहीं है? कहा नहीं। क्यों नहीं है? कहा मेरा अब्बा फौत हो गए। आप गाड़ी में बैठो। कहा एक छोटी सी बच्ची उनके साथ बैठी थी, दोनों जवान थे मियां बीवी, और गाड़ी में बिठाया, एक होटल पे ले गए, खुद खाना खाया, मुझे खिलाया, कपड़े की दुकान पे ले गए, मुझे कपड़े लेकर दिए, फिर जूतों की दुकान पे ले गए, जूते लेकर दिए, फिर एक डॉक्टर के पास ले गए, उससे पट्टी करवाई तो उससे पूछा कि पट्टी के कितने पैसे? कहा 2 रुपए हैं, और कहा कि 5 दिन पट्टी होगी, उसे 10 रुपए दे दिए, ये बच्चा रोज आएगा आके पट्टी करवाएगा। और दरवाजे पे छोड़ के कहने लगे
अम्मी से कहना आपकी खाला आई थी और मैं हर महीने यहां से हम गुजरते हैं, हमारे कुछ रकबे जमीनें हैं, हम उसकी देखभाल के लिए जाते हैं, तो आपको मैं मिलता रहा करूंगा, आप मुझे मिलते रहना। तो मैं बेटा कहां ढूंढूं? कहा इस वक्त में मैं स्कूल में होता हूं, आप मुझे वो स्कूल में ले जाए। और कहा कि वो हर महीने आते थे, 50 रुपए मुझे देते थे, मेरी जरूरियात का ख्याल रखते थे और चले जाते थे। और एक कहती थी वो खातून, देखो तुम कुरान पढ़ने जाते हो, अगर मैं मर गई तो मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ोगे? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा खाला आप तो अभी जवान हो, बूढ़े मरते हैं, मैं बच्चा था। कह रहे नहीं जवान भी मरते हैं, नहीं जवान भी मरते हैं। तो हम का एक किस्सा था, दर्द की एक अनोखी दास्तान थी। इस बच्चे के साथ गुर्बत और तंगदस्ती थी, उधर मां की आहें थी और मां मुसलसल दुआ पढ़ रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। उधर रब के दरवाजे पे मां मुसलसल दस्तक दे रही थी और खटखटाने वाला दरवाजा एक वक्त तक खुलता है। दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, वो तो शहंशाहों का शहंशाह, लजपालों का लजपाल, लखपालों का लखपाल, करीमों का करीम, कुदरत ताकत वाला, बेनियाज, उसके दरवाजे कैसे ना खुले, उसके दर कैसे ना खुले। इधर मां की बेबसी और बेबसी की दुआएं। बच्चा कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2-3 साल गुजर गए। एक दफा शहर में गए किसी काम पे, तो मां ने कहा बेटा अब रात कहां गुजारें, होटलें होती हैं, हमारे पास पैसे थोड़े हैं। बच्चा कहने लगा अम्मा नहीं, यही खाला का शहर यही है, खाला इसी शहर से आती है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे पास तो स्कूल भी दूर है, खाला का शहर यही है। खाला ने मुझे अपना पता दिया हुआ है, अगर हम खाला के घर चले जाएं तो क्या मुनासिब ना होगा? वो खाला जो हर महीने 50 रुपए देती है, वो खाला जिसने मेरे पाँव की पट्टियां रखवाई थी, वो खाला मेरे पाँव में जूता नहीं था और जूते के बगैर मैं चल के पीछे रह गया था और पाँव घसीट और लंगड़ा के चल रहा था। उस खाला ने अपनी गाड़ी रोकी थी और जिंदगी में पहली दफा पेट भर के खाना खाया। किसी ने पूछा किसी से, तूने पेट भर के खाना कब खाया था? का उस दिन खाया था जब मेरी अम्मा मरी थी, लोगों ने बड़े चावल खिलाए थे और लोगों ने बड़ा खाना खिलाया था, पर उसके बाद किसी ने नहीं पूछा था। गुर्बत की भी होती है, अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिलाए राह तो आराम। लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन। वो खाला, अम्मा ने कहा ठीक है चलते हैं। उस खाला के दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी खातून निकली। मैंने उनका तारफ कराया कि मेरी ये खाला का घर है। कहा कौन सी खाला? कहा इस नाम की उस शौहर। कहा हाँ बेटा मेरी बहू है। तुम कौन हो? कहा इस बस्ती। अच्छा बच्चे तुम हो, तुम्हारा बड़ा तस्करा करती थी। एक मासूम बच्चा मैंने देखा अपने हमजोलियों के साथ जा रहा था, पांव घसीटते हुए, वो फिर तेरी मदद करके आके बड़ी खुश होती थी। बेटा वो मेरी बहू है। बेटा 4 दिन पहले वो फौत हो गई है और मेरे घर में मेहमानों का आना जाना है, तुम भी आ जाओ। मैं अपनी मां के साथ गया। मेरी मां को ऐसे देख के कहने लगी बूढ़ी, हाँ ये तो ऐसे है जैसे मेरी बहू थी, वो भी तेरी तरह ऐसे नेक सूरत नेक सीरत थी, वो भी तेरी तरह ऐसी थी। अच्छा बेटी बैठो। खात्मा आ गई, खाता पीता बड़ा घर था और खाना आ गया और मेरे जी में खाने के साथ एक बेतलबी थी। खाला ने मुझसे कहा था अगर मैं मर गई मेरी कब्र पे आके पढ़ोगे? और मैंने उनकी कब्र और कब्रिस्तान पूछा और मैंने कुछ ना खाया, कब्रिस्तान पे गया। मां के पास जब खाना आया तो मां ने पूछा मेरा बेटा कहां है? कहा बेटा तो नहीं है। तो कहां है बेटा? पूछा तो कहा कि बेटा तो कब्रिस्तान गया है, अपनी खाला की कब्र पे कब्रिस्तान गया। कहा मेरे आंसू निकल गए। बेटा मुझे आके कहता था, खाला कहती है मैं मर जाऊंगी तो मेरी कब्र पे आके पढ़ोगे। हाय
ایک درویش مرے, اس دنیا سے جانے لگے. حضرت شیخ رشید احمد رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ امام قاسم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا احمد صاحب اپنے بیٹے سے کہنے لگے, احمد بیٹا سب کچھ پڑھا ہے سب کے لیے, پر قرآن تو میرے لیے تو نے پڑھا ہے, قرآن تو میرے لیے پڑھا ہے, اور بیٹا مجھے قرآن دینا نہ بھولنا, دینا نہ بھولنا. حضرت شیخ محمد یاسین صاحب استاد تھے حضرت شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے, اپنے سائیں محمد شفیع فرمانے لگے, مفتی اعظم تھے, فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا, شفیع بھول تو سارے جاتے ہیں, مجھے ذرا دیر سے بھول. باپ کو بھول تو سارے جاتے ہیں, پر بیٹا مجھے ذرا دیر سے بھولنا, مجھے یاد رکھنا, مجھے یاد رکھنا. اور کہا کہ میں بیٹے کا انتظار کرتی رہی. بڑی دیر کے بعد بیٹا آیا تو اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی. بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا خالہ سے وعدہ پورا کرنے گیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ کہا میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن آپ کی قبر پہ آ کے سنایا کروں گا, پر اماں ہمارا گاؤں تو بہت دور ہے, کیسے آیا کروں گا؟ میں خالہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں روز آ کے قرآن سنایا کروں گا, پر کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا اللہ کو کر دے گا. کہا کہ پرسوں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں, ہم نے کوئی اپنی بہو کا کوئی ختم رکھا ہے, کچھ رسم رکھی ہے. تو کہا کہ میں نے خالہ سے کہا, اپنی امی سے کہا, اماں ہم آج نہ جائیں, پرسوں, اس دوران میں خالہ کی قبر پہ جایا کروں گا, اور پرسوں کی دعا کے بعد ہم چلے جائیں. اماں مان گئی. سارا دن خالہ کی ساس اماں سے باتیں کرتی. آخری دن اماں سے کہنے لگی, بیٹی ایک بات کرنی ہے تجھ سے, ناراض تو نہیں ہو؟ اور کہا میں مسلسل یہ دعا پڑھ رہی تھی, پڑھو میرے ساتھ, ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا. آپ چھوٹی سی کہا میں دعا مسلسل پڑھ رہی تھی, اور زندگی کے دن رات بیت رہے تھے ایک امید, ایک نئے چاند کی کرن کو دیکھنے کے لیے. وہ خالہ کی سانس کہنے لگی, بیٹی ایک بات کہوں, ناراض تو نہیں ہو؟ کہا نہیں. کہا جو وصف اور جو خوبیاں میں نے اپنی بہو میں دیکھی تھی, ایسی بہو اللہ ہر سب کو دے, وہ میں نے تجھ میں دیکھی ہیں. کیا تو مجھے اپنی اماں بنانا پسند کرے گی؟ میں تجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں. میں ان کی بات نہ سمجھ سکے. میں نے کہا میں تو آپ کی خاتمہ ہوں, آپ کی بیٹی ہوں. کہا نہیں بیٹی, میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں. میرے بدن پہ پسینہ آ گیا. میں نے سوچا نہیں تھا, میں غربت کی ماری, میں تنگ دستیوں کی ماری, اتنا بڑا بنگلہ, اتنی بڑا گھر, اتنی بڑی مال و دولت, جاہ و حشمت, غلام اور خادم نہیں اس گھر میں, اور اس بڑھی اماں کا ایک ہی بیٹا تھا. کہا میں خاموش ہو گئی. تو کہا میرے اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, پاؤں پر, بیٹی تو مجھے اپنی ماں نہیں بنانا چاہتی. میں تڑپ گئی اور کہا کہ میں پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کر لوں. ہاں کر لو. بیٹے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. میں نے شرماتے ہوئے بیٹے سے بات کہی. کہا کہ اماں میں آج یہی مانگ کے آیا تھا کہ مولا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اس شہر میں رہ جائیں. اماں یہ سنت ہے, آپ پوری کر لیں, میری طرف سے اجازت ہے. اور کہا انہوں نے برادری میں اعلان کر دیا, آج جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آج اس تقریب میں شامل ہوں گے کہ میں آج بیٹے کی شادی کر رہی ہوں, کیونکہ مرد کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے, عورت کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے. میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں. اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتے گئی, بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے, اگر کوئی چیز چھن جائے تو ایک دعا پڑھنا, اور وہ دعا یہی ہے, اور اس کو مسلسل پڑھنا. اور بیٹا
मैं उस अपने बुजुर्ग को जिसने मुझे दुआ सिखाई थी, खानदान का बड़ा था, मैं आज भी दुआ करती हूं कि जिसने मुझे दुआ सिखाई थी और जिसने मुझे दुआ बताई थी, मैं आज भी दुआ करती हूं, और जिसने मुझे यह निजाम बताया था। कहा कि सारे मैं एक अगले वाक्य की तरफ आ रहा हूं। ये जिंदगी तो बस गई, उस बच्चे का उस शहर में दाखिला हो गया, वो बच्चा वहां रहा, उसे रिहाइश भी मिल गई, उसे बीमार भी मिल गया, उसे बाप का साया भी मिल गया, उसे एक बड़ा घर भी मिल गया, उसे खुशहाल जिंदगी भी मिल गई। हां, वो बैठ के कभी कभी अपनी पट्टियों को, अपने जख्मों को, अपने पांव के घसीटने को, अपने फाकों को, अपनी गुर्बत को, अपनी दंगदस्ती को याद करता था। फिर अम्मा से कहता था, अम्मा वो दुआ जो आप पढ़ती थी, उस दुआ ने तो मेरी जिंदगी को निखार के रख दिया, उस दुआ ने तो मेरी जिंदगी में खैरों की और बरकतों की और रिस्क की और दौलत की बारिश कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतिन वख्लुफ ली खैरन मिन्हा। दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में बड़ी तासीर है। और गम से मांगी जाने वाली दुआएं और दुख से मांगी जाने वाली दुआएं और दर्द से अंदर से निकलने वाली आहें, वो तो अर्श को जाके ऐसे हिलाती हैं और फैसले बदलवा के, हत्ता के लौह महफूज में अगर खबासत, रिसालत, तंगदस्ती, फक्र, गुर्बत, थक्के, आहें, जुल्म, सितम, लूलापन, लंगड़ापन, अंधा, काना, अपाहज, बीमार, मरीज, अगर लौह महफूज पे लिखा है, ये दुआएं जाके उसको बदलवा देती हैं। मेरे रब का कलम खुद चलता है और खुद निजाम आलम सारा का सारा बदल जाता है। व्यूवर्स, आपने वीडियो सुनी दुआए उम्मे सलमा यानी दुआए नेमुल बदल। ये नेमत के छिन जाने पर पढ़ना बेहतरीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ उम्मे सलमा के शौहर को सिखाई थी और उम्मे सलमा ने अपने पहले शौहर से ये दुआ सीखी थी और उनके वफ़ात के बाद यही दुआ पढ़ी थी, जिसकी बदौलत वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं। रसूल वसल्लम से पहले उनके लिए बहुत से निकाह के पैगाम आए थे, लेकिन उन्होंने जो कबूल किया वो रसूल अल्लाह का किया, और रसूल अल्लाह से बेहतर उनके लिए कोई भी कायनात में रिश्ता नहीं हो सकता था। तो आप भी अपनी नेमतों की कदरदानी कीजिए और खो जाने पर उसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह से इस दुआ की सूरत में मांगे। जज़ाकल्लाह खैर।